अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि हम अंग्रेजी उपनिवेश की तो बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कोई बात नहीं करते। हमारे पूर्वजों ने लड़ाई केवल अंग्रेजों से नहीं बल्कि उन ताकतों से भी लड़ी थी जो भारत की संस्कृति और धर्म को मिटाने निकली थी। उन्होंने कहा, हम छत्रपति शिवाजी की वीरता की तो बात करते हैं, लेकिन यह बात नहीं बताते कि जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था तो कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया। अंततोगत्वा उनको दूसरे प्रदेश से विद्वानों को बुलाना पड़ा और बाएं पैर के अंगूठे से उनका राज्याभिषेक कराया गया। यह इतिहास का वो अध्याय है जिसे अक्सर दबा दिया जाता है। राजनीतिक इस्लाम पे बात करते करते थोड़ा इस पर भी चर्चा किया जाए, यह भी सत्यता है। और योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण देते हुए यह कहा कि अगर वे हिंदू समाज में उचित सम्मान पाते तो शायद सिख धर्म की स्थापना की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उनके ऊपर मुस्लिमों आक्रांताओं ने बहुत अत्याचार किया, परंतु हिंदू समाज ने भी उन पे कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस कारण उन्होंने एक नए संप्रदाय को जन्म दिया और सिख धर्म का उदय हुआ। इसलिए यहाँ के लोगों को इस पर भी विचार करने की जरूरत है। उन्होंने महाराणा प्रताप के विषय में भी एक ऐसी बात बताई जो शायद हम लोगों को नहीं मालूम है। महाराणा प्रताप की बात बताई कि वो एक ऐसे वीर थे जिन्होंने घास की रोटी खाई लेकिन स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। जब वह भील समाज के साथ खड़े हुए तो ऊंच नीच के ठेकेदारों ने उन्हें शूद्र कहा, क्योंकि जब कोई सवर्ण व्यक्ति शूद्रों के साथ यदि बैठ जाता है तो वह भी 3 दिन के अंदर शूद्र हो जाता है। इस कारण जब महाराणा प्रताप ने शूद्र भीलों के साथ अपना संगठन बनाया तो यहाँ के प्रभुत्ववादी लोग उनको शूद्र कहने लगे और शूद्र मान उनकी कोई सहायता नहीं की गई, जिसके कारण देश को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर हम अंग्रेजी उपनिवेश की आलोचना करते हैं तो राजनीतिक इस्लाम पर भी खुलकर बात होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही भारत की संस्कृति और सनातन परंपरा को चुनौती देते हैं। अब वक्त आ गया है कि इतिहास को एक तरफा देखने की परंपरा बदली जाए। भारत का सच अधूरा नहीं, बस उसे पूरी ईमानदारी से बोलने की हिम्मत चाहिए। जहाँ पर राजनीतिक इस्लाम की बात हो, जिसमें यह भी दिखाया जाए कि आक्रांता मुस्लिमों ने यहाँ के समाज पे किस प्रकार से अत्याचार किया, तो ही अंग्रेजी उपनिवेश की भी बात हो कि यहाँ से उन लोगों ने किस प्रकार से धन संपदा लूटकर अपने देश ले गए। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि यहाँ के जो तथाकथित समाजवादी लोग हैं, यहाँ के जो तथाकथित निम्न वर्ग कहे जाने वाले लोगों में से कोई व्यक्ति यदि समाज के लिए कार्य भी करता है तो सबसे पहले उसे अपने ही समाज से लड़ना पड़ता है। यह एक कटु सत्य है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए व कमेंट करिए। मिलते हैं किसी अन्य विश्लेषण के साथ। नमस्कार। अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं